प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो ये भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है पोथीखाना संग्रहालय। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन सा है जिसे सिपाही का अंश कहा जाता है तथा कर्नल टोड ने जिसे सैनिक भग्नावेश की संज्ञा दी है, तो ये राणा सांगा थे, जिन्हें संग्राम सिंह कहते हैं, जिनके लड़ाई में एक हाथ और एक पैर कट चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो युद्ध हुए थे उनमें कई शासकों को पराजित किया था, इस कारण से इन्हें सिपाही का अंश कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम चितेरी महिला कौन थे, तो ये आपके पार्वती देवी थे प्रथम चितेरी महिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, तो ये 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल, और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल में कितना भाग रेगिस्तान है, तो लगभग 66% भाग, मतलब 2/3 क्षेत्रफल रेगिस्तानी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्न में से कौन सा है, तो ये बरखान बालू का स्तूप है जो कि सर्वाधिक गतिशील है। अगला प्रश्न है, दूसरा वृंदावन या भारत का पेरिस किसे कहते हैं, तो ये जयपुर शहर को कहते हैं दूसरा वृंदावन या भारत का पेरिस। अगला प्रश्न है, लोधी मीनार कहाँ स्थित है, तो ये आपके बयाना भरतपुर में स्थित है लोधी मीनार। अगला प्रश्न है, रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये जसोल जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, यहाँ पर आयोजन होता है रानी भटियानी का मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, तो स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर दुर्ग है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेरू दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि आपका सोनारगढ़ का किला तो जैसलमेर जिले में स्थित है, और ये आपके उत्तरी पूर्वी सीमा की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा किला आ जाएगा, यहाँ पर भटनेर का किला आएगा, और ऑप्शन में आपको सोनारगढ़ दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो ये के राधाकृष्णन थे प्रथम मुख्य सचिव राजस्थान राज्य के। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर के वेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया था, तो महारावल आसकरण ने बनवाया था डूंगरपुर में वेणेश्वर का शिवालय। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विलक्षणता है, तो ये आपके बीकानेर चित्रशैली की विलक्षणता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है, तो ये बूंदी चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है पशु पक्षियों को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस जिले में स्थित है, तो ये आपके 12 जिले में स्थित है मिनी खजुराहो राजस्थान का। अगला प्रश्न है, औंगनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये आपका कान में पहना जाता है औंगनिया आभूषण। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तो 1956 ईस्वी में हुई थी, और पहले राज्यपाल कौन थे, तो इनका नाम भी आपको याद करना है, तो इनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह है पहले राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ और अंत कहाँ पर है, तो ये आपके श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक जाती है, तो श्री गंगानगर का गांव है हिंदूमल कोट, गंगानगर से शुरू होकर शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम में आओ नी पधारो मारा देश पहली बार किसने गाया है, तो ये मांगी बाई ने गाया है
पहली बार केसरिया बालम में आओ नी पधारो मारा देश गीत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोडवाड़ी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो ये आपके जालोर और सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है गोडवाड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सिसोदिया वंश का शासन निम्न में से किस रियासत पर था? तो ये प्रतापगढ़ रियासत पर था सिसोदिया राजवंश का शासन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये भीलवाड़ा शहर में खोला गया था पहला वनस्पति घी का कारखाना। अगला प्रश्न है, बदाणी माता का मंदिर स्थित है? तो ये कोटा शहर में स्थित है बदाणी माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी? तो टोंक थी एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसका संस्थापक कौन था? तो अमीर खां पिंडारी था इसका संस्थापक। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपके घग्गर नदी को कहा जाता है राजस्थान का शोक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये आपके सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मोर। अगला प्रश्न है, अढ़ाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है जहाँ पर अढ़ाई साके हुए थे। अगला प्रश्न है, चीक माता का मंदिर स्थित है? तो ये जयपुर शहर में स्थित है चीक माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, फूल डोल मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके भीलवाड़ा में लगता है फूल डोल मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो ये राठी नस्ल की गाय को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो ये बाटाडू का कुआं जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है इसे राजस्थान का जल महल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये विजय सिंह पथिक थे जिन्होंने राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया था और इनकी प्रेरणा से ही किसान आंदोलन आगे चल पाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय स्थित है? तो ये आपका जयपुर शहर में स्थित है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये टीकाराम पालीवाल थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? तो कवि कल्लोल है जो कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता है। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो पृथ्वीराज रासो है, यह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखित ग्रंथ है।